हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी सीरीज चल रही है, जिसके चलते हम लोगों ने जो नाउन टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है प्रोनाउन का। तो आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग प्रोनाउन क्या होते हैं, इसके टाइप कितने होते हैं, कौन कौन सा टाइप क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपकी पॉलिटी की सीरीज है वो साइड बाय साइड चल रही है, और जो करंट अफेयर की सीरीज है वो भी आपकी कंटिन्यू है। तो अगर आपको वो चीज़ें देखनी है तो आप प्लेलिस्ट जाकर एक बार जरूर चेक कीजिएगा। वहाँ पे रीजनिंग की, करंट अफेयर की, पॉलिटी की एंड इंग्लिश की, ये चारों सीरीज आपको कंटिन्यू चलती मिलेंगी। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अब यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले प्रोनाउन है क्या, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं कि नाउन की जगह पे आप जो भी दूसरा वर्ड यूज करोगे ना, वो आपका प्रोनाउन है। ठीक है, जहां पे आपने नाउन यूज किया उसके बाद उसकी ही जगह पे किसी और वर्ड को लेके आए आप, तो वो आपका प्रोनाउन है। जैसे कि देखो, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और ए नाउन फ्रेज। एक प्रोनाउन होता है, वो एक वर्ड होता है जो कि आपका या तो नाउन की जगह पे या फिर नाउन फ्रेज की जगह पे यूज किया जाता है टू अवॉइड रिपीटिशन, यानी कि जो दोहरावट, यानी जो दोबारा दोबारा यूज करते हैं हम किसी चीज को, उसको अवॉइड करने के लिए। क्लियर है? इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही, आपका कोई लड़का है, जैसे राम नाम है उसकी जगह पे ही यूज कर दिया। शी है, कोई लड़की है उसकी जगह पे शी यूज कर दिया। हिम, हर, यू, मी, माई सेल्फ। तो इस टाइप के आपके ये क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन होते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखो, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक बात है भाई। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। राम लव्स, राम पेरेंट्स, जो राम है वो राम के पेरेंट्स को प्यार करता है। राम्स पेरेंट्स लव्स राम, और जो राम के पेरेंट्स है वो राम को प्यार करते हैं। तो अब एक बात बताओ, मैंने आपको ये लाइनें बोली, आपको बार बार राम 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 ऐसा वर्ड सुनाई दे रहा है ना, तो उसी चीज की रिपीटेशन को रोकने के लिए अब हम देखो क्या यूज करेंगे। सबसे पहले होता है ना, वहां पे तो वो नाउन ही होता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, क्लियर है, अभी राम के बारे में बात है, राम इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट है राम प्लेज फुटबॉल, यानी राम फुटबॉल खेलता है, तो इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं ना कि वह फुटबॉल खेलता है। पता है, बात सारी राम के लिए है। राम एक अच्छा लड़का है, वह फुटबॉल खेलता है, तो वह, यानी राम की जगह पे मैं क्या यूज कर दूंगी, ही प्लेज फुटबॉल। क्लियर? राम लव्स राम पेरेंट्स, तो यहाँ पे भी दोबारा फिर राम आ गया, इसकी जगह पे मैं क्या कर दूंगी, सब्जेक्टिव केस, यानी कि ही लव्स राम्स पेरेंट्स। जो ये राम्स पेरेंट्स है ना, रिलेशन दिखाया है, तो कौन से प्रोनाउन के अंदर आएगा, बीच में जो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है आपका, यहाँ पे राम्स पेरेंट्स, तो राम्स किस में चेंज हो जाएगा, हिज में, हिज पेरेंट्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज। ही लव्स हिज पेरेंट्स, हिज का जो पॉजेसिव केस होता है वो हिज होता है। ये वाली बात भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। राम्स पेरेंट्स लव्स राम, और जो राम के पेरेंट्स है यानी हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स लव राम। अब जो ये राम है ये ऑब्जेक्टिव केस बन गया ना, शुरू में आए तो सब्जेक्टिव केस, लास्ट में चला जाए तो ऑब्जेक्टिव केस। यानी जो नाम होता है ही, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, हिम होता है ना। ये लिख रखा है मैंने, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो हिज पेरेंट्स लव हिम, राम की जगह पे क्या आ जाएगा, हिम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बार बार राम नाम आ रहा था, राम एक नाउन है, उसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने ही, हिज, हिम, इस टाइप के वर्ड्स का यूज किया, तो यही वर्ड्स आपके क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। क्लियर? बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल है, पॉजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। ये करने से पहले पार्ट देखो भाई, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने हैं आपके, 8 हैं। कितने हैं? 8। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, 6th रिलेटिव प्रोनाउन, 7th इंडेफिनेट प्रोनाउन, 8th रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, ये कुछ प्रोनाउंस के टाइप्स हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है प्रोनाउंस के कितने टाइप हैं, 8 टाइप्स। कितने? 8 टाइप्स। उसके बाद देखिए भाई पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पे आपको ये टेबल दिखाई दे रही है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये आपके क्या है एज ए सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आते हैं ना। किसी भी सेंटेंस में अपने लास्ट में आई लगा दिखा है? जैसे ये होता है कि वह मुझसे प्यार करता है, ही लव्स आई, दिखा है कभी? नहीं ना, ही लव्स मी होता है, ऐसे होता है ना। ये हमेशा कभी भी लास्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, ये कभी भी लास्ट में नहीं आएंगे, ये शुरुआत में नहीं आएंगे। ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। किसी भी सेंटेंस को मी से शुरू होता देखा है? नहीं देखा ना। जो ये है ना आपका यू, ये सेम होता है, सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है। जैसे अब यहाँ पे क्या आएगा कि तुम इस काम को करोगे, ठीक है, तो यू विल डू इट, ऐसे आ जाएगा। शुरू में यू आ गया ना। उसके बाद मैं तुम्हें मारता हूं, तो क्या आएगा, आई बीट यू। लास्ट में भी क्या आया, यू ही आया। क्लियर? ये दोनों सेम होता है। फिर ये सब्जेक्टिव केस भी, ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, लास्ट में लाना है तो अस बन जाएगा। ये सब्जेक्टिव केस थे, ऑब्जेक्टिव केस बनाना है देम बन जाएगा। ये सब्जेक्टिव ई, ऑब्जेक्टिव बनाना है हिम बन जाएगा। सब्जेक्टिव शी, ऑब्जेक्टिव बनाना है हर बन जाएगा। इट ही रहेगा। क्लियर? ये भी आपका क्या है, सेम है। ये वाली बात समझ में आई? ये होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट। उसके बाद है पोजेसिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, रिलेशन दिखाना होता है कि ये चीज है ना मेरी है, माई, ये चीज उसकी है, हिज, ये चीज उनकी है, देयर, ये चीज हमारी है, आवर। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। माई, माइन, योर, योर्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स, इट्स। हो जाएगा ये? क्लियर है? उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको आप इम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हो, उनमें क्या होता है, किसी इम्फेटिक क्या होता है, जोर देना होता है ना, किसी भी चीज के ऊपर जोर दिया जाता है। अब मैं क्या बोलूं कि मैं, ये नोट्स है ना मैंने खुद ने बनाए हैं, मैं ये बोल दूं ये नोट्स मैंने खुद ने बनाए हैं, तो मैंने खुद ने का क्या मतलब है, माई सेल्फ। क्लियर है? तुम अपना काम है ना खुद करोगे, योर सेल्फ। वो लोग वहां पे स्वयं जाएंगे, देम सेल्व्स। उनको ये काम खुद करना होगा, देम सेल्व्स। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आई वाले केस में रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। आई के साथ माई सेल्फ का पेयर, यू के साथ योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्व्स भी होता है। डिफरेंस क्या है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, मैं किसी एक पर्सन को बोल रही हूँ, कोई मेरे सामने बैठा है, एक लड़का बैठा है, मैं उसको बोलूंगी यू, वो यू है ना। अभी क्लास है मेरे सामने पूरी, तो मैं उन सबको बोलूंगी यू, बस वही है। एक को बोलूं तब भी यू है, बहुत सारों को बोलूं तब भी यू है। तो वही है, अगर एक का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो योर सेल्फ आएगा, SELF, सेल्फ। और बहुत सारों का बनाना है, योर सेल्व्स आएगा, SELVES। क्लियर? यहाँ पे हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं थी। एक है तो योर सेल्फ, बहुत सारे हैं तो योर सेल्व्स। वी का क्या बन जाएगा, आवर सेल्व्स। दे का क्या बन जाएगा, दम सेल्व्स। ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। क्लियर था ये वाला? अभी देखो जो आपके पर्सनल प्रोनाउन है उनके एग्जांपल देखो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ही वॉज वेटिंग फॉर मी, ही शुरू में आ गया ना आपका, सब्जेक्टिव केस आ गया। ही वॉज वेटिंग फॉर मी आ गया, वह मेरा वेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आई लगा दूं तो गलत हो जाएगा ना, आई तो सब्जेक्टिव केस होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ही वॉज वेटिंग फॉर मी। क्लियर? नेक्स्ट है शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है, तो शी क्या है, ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे मैं हर रन फास्ट तो नहीं कर सकती, तो क्या आएगा, शी रन फास्ट। डिड यू शी हर, क्या तुमने उसको देखा। जो ये यू है ये सब्जेक्टिव, और हर उसको देखा, इस लड़की के बारे में बात हो रही है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस। जब ये लास्ट में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना।
मैंने उसको मारा तो मैं क्या हूं, सब्जेक्ट हूं। उसने मुझे मारा तो मैं क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं। क्लियर? जो शुरू में होता है वो सब्जेक्ट होता है, बाद में होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, यू आर क्लेवर, तुम सभी क्लेवर हो, तो यू क्या है, सब्जेक्टिव केस। आई नो यू, यहाँ पे यू शुरुआत में आया था, सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे यू लास्ट में आया है तो ऑब्जेक्टिव केस। मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। क्लियर? नेक्स्ट, अभी देखो ये वाला है आगे, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन मैंने आप लोगों को बता दिया ना, क्या होता है, किसी चीज के बारे में कि ये चीज मेरी है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये चीज उसकी है, रिलेशन बताने के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बैग, यह बैग मेरा है और किसी का नहीं है, तो माई वर्ड क्या आ जाएगा आपका, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है? दिस बैग इज माइन, यह बैग मेरा है, तो ये भी माइन क्या है आपका, पॉजेसिव। क्लियर? दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है। दिस बैग इज माइन, यह बैग मेरा है। क्लियर? वेयर इज योर्स, तुम्हारा कहाँ है। वेयर इज योर्स, तुम्हारा कहाँ है, तो ये भी क्या है आपका, पॉजेसिव प्रोनाउन। दैट इज हर्स, यह उसका है। दैट इज हर्स, वह उसका है, तो हर्स भी क्या है आपका, पॉजेसिव प्रोनाउन। क्लियर है? तो जो आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, जो आपके पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं रिलेशन दिखाएंगे, मेरा है, उसका है, किसका है। ठीक है? उसके बाद है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने बता दिया, जोर दिया जाता है किसी चीज के ऊपर। मैंने, खुद ने, मतलब वो चीज आएगी, सिंपल सी पहचान है, लास्ट में सेल्फ या सेल्फ जाएगा। माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। ठीक है? तो देखो, यू सी योर सेल्फ इन द मिरर। अभी देखो यहाँ पे ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, यू सी माई सेल्फ इन द मिरर, तुम मुझे खुद को देखोगे मिरर में, नहीं ना, तुम तो खुद को देखोगे। तो यू के साथ पेयर क्या आएगा, योर सेल्फ का आएगा। आई टॉक टू माई सेल्फ, यहाँ पे अगर ब्लैंक आ जाता, ब्लैंक आ गया यहाँ पे, आई टॉक टू, मैं खुद से बात करूंगा ना, तो आई टॉक टू माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ का पेयर। यहाँ पे मैं योर सेल्फ तो नहीं करूंगी, देम सेल्फ तो नहीं करूंगी। यू विल गो देयर योर सेल्फ, फिर यू आ गया, यू के साथ पेयर, योर सेल्फ लग रहा है। ही हिमसेल्फ, ही के साथ क्या आ गया, हिमसेल्फ का पेयर। टोल्ड मी, उसने खुद ने मुझे बोला, तो ही हिमसेल्फ टोल्ड मी। क्लियर? बिल्कुल इजी सा था। तो ये आपके 3 टाइप थे, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर इनमें कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनेट और आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगती है, खासकर जो स्कूल वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं उनका तो बिल्कुल एकदम से शुरुआत से ही, शुरू से लेकर लास्ट तक चलेंगे। ये मत सोचना कि ये नाउन प्रोनाउन क्या करवा रहे हो जी, अगर आपको इन चीजों की जानकारी नहीं है ना। अभी देखो, अगर आपको ये नहीं पता कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो आप वॉइस कैसे चेंज करोगे। वॉइस तो आती है ना आपके एग्जाम के अंदर, है ना, तो उनको कैसे चेंज करोगे। जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके जाओगे तो ऑब्जेक्टिव केस पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये चीजें पता है तभी नेक्स्ट ग्रामर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, स्कूल वाले बच्चों को भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचा दो, और अच्छी लगती है तो लाइक करो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।